नमस्कार, शुभकामनाएं, आशीर्वाद। मैं प्राकृतिक चिकित्सा प्लस विशेषज्ञ, योग साधक, योग शिक्षक, योग चिकित्सा पर पिछले लगभग 50 वर्षों से सरलीकरण में शोधरत डॉक्टर ओम प्रकाश आनंद, प्रधानाचार्य देव अंतर्राष्ट्रीय योग केंद्र मोती झील कानपुर, प्रधान चिकित्सक देव अंतर्राष्ट्रीय योग प्राकृतिक चिकित्सालय गीतानगर कानपुर। हम लोग पिछले दिनों में योग की कक्षाओं का संचालन कर रहे हैं। सबसे पहले हमने शरीर को लचीला बनाने के लिए नाड़ियों को, जोड़ों को जो अकड़ गए हैं उनको खोलने के लिए अंग अंग के 12 व्यायाम किए थे। मेरा अपना अनुभव है, मेरे गुरुदेव का भी अनुभव है, मेरे द्वारा जो रोगी लाभ उठा चुके हैं उनका भी अनुभव है कि यदि हम कुछ दिन, 10 दिन, 20 दिन, महीना, 2 महीना, 6 महीना अंग अंग के व्यायाम कर लें तो योगासन करने में सुविधा होती है और लाभ भी होता है। अंग अंग के व्यायाम के पश्चात हम लोगों ने गुरुदेव स्वामी देवमूर्ति जी महाराज, जो मेरी दाईं तरफ चित्रपट के रूप में बैठे हैं, दोनों दिख रहे हैं, उन्होंने घुमावदार व्यायाम निकाले। उनका अनुभव है, उनकी खोज है कि मनुष्य को छोड़कर दुनिया में कोई भी वर्टिकल नहीं है। सभी लोग क्षितिज के समानांतर उनकी रीढ़ हड्डी है, और जिनकी रीढ़ हड्डी नहीं है, सुषुम्ना नाड़ी है, वो लोग, उनकी सुषुम्ना नाड़ी क्षितिज के समानांतर है। जब वो चलते हैं तो 4 पैर से, या जिनके 8 पैर हैं या जिनके 10 पैर हैं, वो लोग ऐसे आगे बढ़ते हैं तो उनकी स्पाइनल कॉर्ड की जो प्राकृतिक गैप है बना रहता है और ऐसे ही सो जाते हैं। उनके जो प्राकृतिक आर्गन्स हैं, लीवर, स्प्लीन, हार्ट आदि, उनका सबका एक स्तर कह लें, चाहे एक प्रोसेस कह लें, सब टूवर्ड्स पृथ्वी की ओर है। जब आदमी खड़ा हो गया, जब ऐसे हो गया तो उसके सारे ऑर्गन्स अपने ढंग से लटकाव की ओर हो गए। जैसे एक अलमारी 2 तरह की होती हैं, एक वर्टिकल, एक हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल में फाइलें ऐसे लगी होती हैं। अगर उस अलमारी को हम खड़ा कर दें तो एक दूसरे के ऊपर फाइलें गिर जाएंगी, या सबसे नीचे वाली फाइल को सबसे अधिक दबाव सहना पड़ेगा, सबसे ऊपर वाले को कम सहना पड़ेगा। तो हम जब समय हम बालक थे और हमको खड़ा करने का प्रयास कराया गया, वहीं से हमारी न्यूरेटिक प्रॉब्लम शुरू हो गई, वहीं से रीढ़ हड्डी की प्रॉब्लम शुरू हो गई।
तो ये एक विकास में विनाश का एक स्वरूप है। मेरे गुरुदेव ने एक व्यायाम निकाला कि अगर हम रीढ़ के 12 व्यायाम करें, उनको ट्विस्ट करें धीरे धीरे, तो हमारा जो रीढ़ की हड्डी का प्राकृतिक गैप है ये स्वाभाविक हो जाएगा, और जो हमारी इस गैप से वर्टेब्राज निकली हैं, नाड़ियाँ निकली हैं। अभी मेरे पास एक केस आया था, वो 2-3 साल से आँख की रोशनी का इलाज कर रही थी लड़की। उसके पिता मेरे बचपन में कभी लाभ उठाया था। जब जितने भी बड़े बड़े अस्पताल हैं, नाम नहीं लेना चाहता, सब हार गए, रोशनी वापस नहीं लौटी, तो उसने अपनी वाइफ से कहा कि एक बार मेरे गुरुदेव के पास चलो। मैंने कहा ये कोर्स 20 दिन का है, पर 10 दिन पहले रह के देखो। संयोग से 10 दिन में ही उसको 80% दिखने लगा। ये चमत्कार क्यों हुआ? क्योंकि मैं खोजी माइंड का आदमी हूँ, तो देखा वो झुक के बैठती थी, रांग पोस्चर में बैठती थी। उस पोस्चर को मैंने ठीक कर दिया, ठीक कराया। घुमावदार व्यायाम 1 साइडेड किए, बोथ साइड नहीं करा सकते थे। तो उसकी वजह से उसकी जो कनेक्टेड आँखों की नाड़ी थी वो दब रही थी, वो खुल गई, ऊर्जा बहने लगी। तो अगर आपका लीवर, दिखाई पड़ा बेटा, अगर आपका लीवर जो है नाड़ी के ऊर्जा के प्रभाव दबने की वजह से ऊर्जा नहीं पहुंच रही है, तो आप चाहे जितना इलाज कर लो, अगर हम किसी प्रकार से सीधे बैठने लगें, सही ढंग से सोने लगें, सही ढंग से सामान उठावें, सही ढंग से बच्चे को उठावें, सीधे गाड़ी चलावें। अभी मैं अपने जनरल वार्ड को चेक करके आ रहा हूँ। 2 लोग बिहार से इलाज करने के लिए आए हैं। तो मैं देख रहा था कि दोनों प्राणी कंबल तो ओढ़े हुए हैं और पूरा की पूरा ओढ़े हुए हैं। चलो कोई बात नहीं, लंबा विषय है। दोनों के रांग पोस्चर में लेटे हुए हैं। अब 6 घंटे रांग पोस्चर आप में लेटे रहोगे तो ऊर्जा का प्रवाह कैसे होगा? उन्हें नहीं मालूम, उनके माता पिता को नहीं मालूम, माता पिता के माता पिता को नहीं मालूम। एक रांग बुढ़िया प्राण चल रहा है। तो जब हम रीढ़ के घुमावदार व्यायाम करेंगे तो रांग पोस्चर की वजह से जो ऊर्जा का प्रवाह रुक गया है वो चल पड़ेगा। इसी आधार पर मैंने पोलियो चिकित्सा की खोज बहुत पहले की थी। न जाने कितने बच्चे ठीक हो गए बहुमत में। तो इसके बाद हमने, चूंकि सूर्य नमस्कार का बहुत प्रचलन है, एक बात और ध्यान रखें, रीढ़ के घुमावदार 12 व्यायाम से और मैग्नेटिक थेरेपी से एक्यूप्रेशर पिट्यूटरी ग्लैंड्स को हम जगा देते हैं तो बड़ी उम्र में भी लंबाई बढ़ जाती है, 1 इंच 2 इंच। बच्चों की तो बात छोड़िए। तो फिर हमने सूर्य नमस्कार आपको सिखाया, क्योंकि सूर्य नमस्कार का बहुत प्रचार है। विज्ञान के अभाव में, खोजी माइंड के अभाव में, चिकित्सात्मक हमारे पेशेंट को लाभ हुआ कि नहीं हुआ, इस खोज के अभाव में, ऑब्जर्वेशन के अभाव में सूर्य नमस्कार बहुत लोग जल्दी जल्दी कराते हैं। मैंने स्वयं करके देखा कि अगर आप सूर्य नमस्कार धीरे करें, धीरे धीरे करें, मतलब 12 पोस्चर होते हैं, 12 अंग व्यायाम है, 12 रीढ़ के व्यायाम है, 12 सूर्य नमस्कार। अगर हम इनको धीरे से करें, झटका न दें, तो सूर्य नमस्कार लगभग 1 मिनट में कर सकते हैं। सूर्य नमस्कार के मैंने प्रकार बताए। सूर्य नमस्कार केवल गिनती के साथ, केवल हर चक्र के पहले भगवान सूर्य का नाम लें, 12 पोस्चर में नाम ले सकते हैं, पूरक रेचक के साथ प्राणायाम कर सकते हैं, पूरक कुंभक रेचक शून्य के साथ प्राणायाम कर सकते हैं।
अगर हम 12 पोस्चर्स केवल सूर्य नमस्कार के करें, 12 चक्र सूर्य नमस्कार के करें, 10 मिनट में पूरे हो जाते हैं। और किंग क्वीन बाद में जरूर करना चाहिए, क्योंकि हम जहाँ भी कोई बेंडिंग पोस्चर्स करते हैं, चाहे योगासन हो चाहे सूर्य नमस्कार हो, तो उसमें हमारी गुरियाँ वन साइडेड खुल जाती हैं, तो वन साइडेड दब जाती हैं, कभी कभी ज़्यादा दब जाती हैं। आजकल लोग योगासन को नट की तरह करते हैं, कंपटीशन में जीतने के लिए जितना देर रुकना चाहिए उससे अधिक देर रुकते हैं। बहुत अच्छी बात है, कंपटीशन अच्छी बात है, लेकिन कंपटीशन में जो बड़े बड़े फर्स्ट आते हैं, मेरे पास तो मिलने आते हैं, बाद में प्रायः इनवैलिड हो जाते हैं, क्योंकि वो जीतने के चक्कर में हर पोस्चर को लंबे समय तक करते हैं। इस पर बहुत मैंने अध्ययन किया। योगासनों को 3 भागों में बांट दिया, ध्यानात्मक आसन, विश्रामात्मक आसन, योगासन। योगासन को 5 भागों में बांट दिया, पीठ के बल, पेट के बल, बैठकर, खड़े होकर, उल्टे होकर के। अब इसके साथ में इनको 3 भागों में बांटा, सरल योगासन, कठिन योगासन, अति कठिन योगासन। सामान्यतः बड़ी उम्र वालों को कठिन योगासन का प्रयास नहीं करना चाहिए, कि उनके हित में है। हाँ, और कठिन योगासन भी न करें, सरल योगासन करिए। तो मैंने जो है योगासनों 84 लाख प्रकार के जीव हैं, हर एक का अपना एक निश्चित योगासन है। मयूरासन का मयूरासन है, सर्पासन का सर्पासन है, मत्स्यासन का मत्स्यासन है। हर जीव का अपना आसन है, उसके हिसाब से वो अपने भोजन को पचाता है। ये कुदरत का खेल है। फिर मैंने इस किताब को लिखा, मैंने तो नहीं लिखा, मैंने संपादन किया है। मेरी पत्नी बहुत मेरी कोऑपरेटिव हैं, तो उन्होंने इस किताब को लिखा, पोस्चर्स बनाए। और मनोज पब्लिकेशन को धन्यवाद करेंगे कि उन्होंने किताब को छापी, पूरे देश में अंग्रेजी में अनुवाद की। मैंने कल संकल्प किया है अंग्रेजी में अनुवाद हो जाए, पहुँचे। बड़ी बड़े 1500 की मैंने किताबें लाया हूँ, योगासन के रंगीन। अहंकार के दृष्टिकोण से नहीं कह रहा हूँ, इतनी उपयोगी नहीं जितनी ये 120 रुपये की किताब है। बड़ा क्रम से दिया है, बड़ा सिस्टम से दिया है, लाइन ब्लॉक दिए हैं। लाइन ब्लॉक में समझने में नहीं लगती है। ये किताब अगर यूनिवर्सिटी वाले इसको रख दें, इन बच्चों का कल्याण हो जाए। तो हम पिछले कई दिनों से आपको ये जो 24 योगासन मैंने छांटे हैं, 5 विश्रामात्मक, 5 ध्यानात्मक, लगभग 15-16 ये रोगथामक योगासन छांटे हैं। तो ये मैंने जो आपका 15 मिनट समय लिया, इसमें 2 फायदे हुए। कल जिन्होंने मेरे वीडियो नहीं सुने पिछले 8-10, उनको सुनने की जिज्ञासा होगी, और जो सुने हैं उनको फिर एक रिपीटिशन हो गया। तो आइए आज हम लोग जो है कुछ आगे बढ़ेंगे, प्रयास करेंगे कि जो मैंने 16 आसन, 15 आसन, 17 आसन सेट किए हैं व्यायामात्मक, उनको मैं कराऊं। तो आप अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, जो खड़े हो सकते हैं खड़े हो जाएं, जो नहीं खड़े हो सकते हैं अपना बैठ के ही करें। तो मैंने आपसे कहा था कि अगर योगासन के पहले, प्राणायाम के पहले, ध्यान योग या समाधि साधना के पहले अगर हम लोग दोनों स्वर चला लें तो बड़ा लाभ होता है। इससे क्या होता है कि हमारे दोनों स्वर चल जाते हैं, तो सुषुम्ना नाड़ी में ऊर्जा का प्रवाह तेज होता है। तो बेटा आ जाओ, नीरज आ जाओ, उधर से मुड़ के आओ, हाँ इसको सरकाओ। तो सर्दी भी है, सर्दी दूर करने का बेस्ट उपाय, लोग एक कुल्ली भर चाय पीते हैं। सब साइकोलॉजिकल है। कुल्ली भर चाय से कहीं सर्दी दूर होती है, हैं? अरे लोटा भर गुनगुना पानी पियो, आदमी मानसिक बीमार हो गया है। कुल्ली भर चाय से वो सर्दी लाना चाहता, सर्दी दूर करना चाहता है। साइकोलॉजिकल बीमारी है लोगों को। चाय पी लो, सर्दी है। अरे लोटवा भर, तीसरी कसम फिल्म में राज कपूर जो है लोटा भर चाय पीता था, है? तो इसलिए लोटा भर गर्म पानी पी लो।
वहाँ नींबू डाल लो आधा एक, जैसे शौचालय में केमिकल डाल करके तेजाब डाल करके साफ करते हो, ऐसे पानी में नींबू डाल लोगे तो साइट्रिक एसिड है, उससे तुम्हारी गंदगी छटेगी। थोड़ा सा काली मिर्च चबा लो, सुबह सुबह से गुनगुना पानी पियो, नहीं तो नत मारे जइयो सब राजा। कब्ज है, गैस है, पेट साफ नहीं होता, होना भी नहीं है कभी। तो चलो तो भ्रमण योग कर लो। चलो ये अगर सर्दी दूर करनी है तो भ्रमण योग कर लो, मुट्ठी बंद कर लो। हमने बहुत पहले कहा था, अभी कोरोना आया है, फिर 3 महीने बाद कोरोना आएगा, फिर 3 महीने बाद गोरोना आएगा, फिर घोरोना आएगा। अब आते रहेंगे हर 3 महीने 6 महीने में, क्योंकि प्राकृतिक चिकित्सा का सिद्धांत जहां कूड़ा वहां कीड़ा। अगर हम कूड़े को नहीं मैनेज करेंगे, अगर हम कूड़े को सड़ने से नहीं रोकेंगे, तू भी कर ले बेटा, चलता रहेगा। हाँ, संसार चलते ही रहेगा। करो करो, तुम करो ना, ये तो आते ही रहेगा। बोले हम तो फोटोग्राफर हैं, हमें गर्मी लाने की क्या जरूरत। नहीं, इसलिए गर्मी लाने के लिए बेस्ट तरीका है, कभी शादी ब्याह में जाएं, 500 देने में कष्ट हो रहा हो, पहले खाओ फिर चले जाओ, 15 मिनट कहीं से भ्रमण योग कर लो, फिर खाओ, फिर भ्रमण योग करो, वसूली करके लौटाओ, चाहे तुम्हारा पेट सत्यानाश हो जाए। सबसे निरापद एक्सरसाइज। अगर घुटने में सूजन नहीं है तो इसको आप करें, और घुटने में सूजन है तो केवल हाथों से ही करें, करिए। अगर शरीर में दम है, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कुछ किया है, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कुछ भी कर लोगे तो सफल हो जाओगे। ब्रह्मचर्य ने मजाक बना लिया है ब्रह्मचर्य को। वीर की रक्षा नहीं करोगे, उसका ऊर्ध्वता नहीं करोगे तो न गृहस्थी के पहले सुखी होगे न बाद में सुखी होगे। मुट्ठी बंद करके श्वास प्रश्वास करो। करो, करो श्वास प्रश्वास। निकालो, भरो, निकालो, भरो, निकालो, भरो। आवाज आनी चाहिए। निकालने की आवाज आ रही है, भरने की आवाज करो। रुमाल निकालो, रुमाल से अपना माल अपने घर ले जाओ। कब निकलता है? चलो भ्रमण योग कर लीजिए। सॉरी, इंजन दौड़। कफ न बनने दो। कोई कफ में जर्म बैक्टीरिया वायरस नहीं पैदा होगा। पित्त न सड़ने दो। कोई आमाशय में जर्म बैक्टीरिया वायरस नहीं होगा।
कब्ज न रहने दो, मल में कोई जर्म बैक्टीरिया वायरस नहीं होगा। अगर हम वात पित्त कफ को कुपित ना होने दें, गुस्सा ना होने दें, तो जर्म्स बैक्टीरिया वायरस कुछ नहीं कर पाएगा। आसपास वातावरण साफ रखो, अपनी जीवन शक्ति पैदा करो। ये जीवन शक्ति, इन सब जो विज्ञापन सुनते हो, कोई कहता है मेरा काढ़ा पियो, कहता है मेरा काढ़ा पियो, मेरा काढ़ा पियो। अरे वाइटल पावर बढ़ती है मेडिटेशन से, योगासन से, सही ढंग से प्राणायाम करने से, जिनसे गुस्सा हो उनको क्षमा कर देने से, हैं? इन चीज़ों से बढ़ती है वाइटल पावर। आध्यात्मिक ज्ञान हो, सब भय से, वियोग की पीड़ा से सबसे ज़्यादा लाइफ पावर घटती है। करते जाओ, सुनते जाओ। एक किताब है डॉक्टर CD सिंह, रिटायर CMO MBBS, इस समय वो 95 साल के हैं, जौनपुर के हैं। उनकी मेरी मुलाकात सन 82-84 में हुई थी दिल्ली में। उनकी किताब है जीवन शक्ति कैसे जगाएं। सबसे ज़्यादा वियोग की पीड़ा में होता है, जिससे प्रेम है वियोग हो गया, अध्यात्म से नहीं कंट्रोल करोगे, एकदम वाइटल पावर घट जाएगी। भय से घटती है, इंद्रियों के भोग विलास में अतियोग करने से घटती है, चिंता से घटती है। किताब आई चिंता छोड़ो सुख से जियो डेल कार्नेगी, पढ़ो। कब्ज रहने से घटती है, भोजन के पचाने से घटती है। जूस पे रहो, सूप पे रहो। मैंने बड़े बड़े रोग ठीक किए हैं। दिन भर जूस पियो, सूप पियो, शाम को 2 रोटी या झगुआ भर हरी सब्जी खाओ, इससे लाइफ पावर बढ़ेगी। ये काढ़ा पाढ़ा से नहीं बढ़ेगी। कोई कहता है मेरा च्यवनप्राश खाओ, कहता है मेरा च्यवनप्राश खाओ, है? चलो, सब लोग लगे हैं अपना सामान बिक जाए से थोड़ा, चाहे देश रसातल में चला जाए, सब लगे हैं अपना अपना चूरन चटनी बेचने में। हाँ हाँ, मैं समझ गया बेटा, सब जानता हूँ। बस कोई बात नहीं बेटे, दर्द ठीक करो, चुम्बक लगाओ, बस क्यों तुम घर चले जाओ धीरे से। आजा प्यारे, कहाँ गया? रुमाल से, मफलर से नाक पोंछ रहा है। रुमाल नहीं रख सकते। पैसा आया, जमा किया, पैसा आया, अभी पकड़ा गया है हमारे कानपुर में, 230 करोड़ रुपया निकल आया अभी तक, है? बड़ा भारी बीमार आदमी है। इधर आ जाओ, है? न लेटवा, तुम्हारा मन नहीं है। सुनो, ना लेटो ना लेटो ना लेटो। अरे उल्टा चलेंगे आज यार, इस चक्कर में रह जाता है। इसको उठाओ धीरे से धीरे से। अरे ऐसे फिर अतियोग किया, अतियोग न करो, ऐसे से ले जाओ। जरा सब ताकत आई, अकेले ताकत उठाए रहे हैं। अरे 2 लोग मिलके, जब 2 लोग मिलके करोगे अच्छा रहेगा। आ जाओ और पीछे ले जाओ उसको, आवाज नहीं आनी चाहिए। और पीछे ले जाओ, बस। आज हम लोग जो है जल्दी क्या करते हो? खड़े रहो, इतनी जल्दी क्या है प्यारे? इधर खड़े हो। आज हम लोग सबसे पहले करेंगे उल्टे हो करके। शीर्षासन आसनों का राजा कहलाता है। अब राजा से मिलने के लिए बड़ी तैयारी करनी पड़ती है, ऐसे नहीं मिल जाएगा। डॉक्टर ओम प्रकाश आनंद नहीं कि सबसे पहले वो मिलते हैं, चपरासी से मिलने के लिए मुझसे टाइम देना पड़ता है। मैं कभी धोखे से प्रधानमंत्री बन गया ना, तो शीशे के ऑफिस बनवाऊंगा। एक चपरासी ना चाहता IAS PCS को,
चपरासी का मन मिलाए कि बोले नहीं साहब मीटिंग कर रहे हैं, भले ईटिंग कर रहे हो। दिखाई पड़ना चाहिए सामने कौन आया कौन नहीं आया। अपने पास में नजदीक 4 कुर्सियां डाल लो, आवाज ना आवे, शीशे का लगा लो, सामने दिखाई पड़ना चाहिए। एक आईएएस को, पीसीएस को, बड़े बड़े अफसरों को एक चपरासी न चाहता है। इसलिए मैंने अपना ऑफिस ऐसा बनाया कि मैं देखता रहूं कौन आया है कौन गया है। कुछ बदलना चाहिए देश को। गलत कह रहा हूं बताओ, बोलो। सबे न चावत पीयू ने गुसाई। चलो, तो शीर्षासन की बहुत सावधानियां हैं। शीर्षासन करने के पहले आपको तेल नीति, रबड़ नीति, जल नीति आदि से कफ मुक्त होना पड़ेगा। अगर जुखाम रहता है, कफ विकार रहता है, तो शीर्षासन बहुत महंगा पड़ेगा। अगर आपकी आंखों के नसें कमजोर हैं किसी कारण से, शीर्षासन बहुत महंगा पड़ेगा आपको। अगर आपकी नसें कमजोर हैं, गर्दन की सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, तो बहुत महंगा पड़ेगा। मैंने शीर्षासन के अतियोग से न करना चाहिए, करने से बहुत नुकसान देखा लोगों को। तो मुर्गासन से भी बताओ। जब भी सवाल पूछा करो पहले हाथ खड़ा किया करो। एक 2 थप्पड़ मारूंगा अपने गाल में कि तुम्हारा गाल है। अनुशासनहीनता नहीं करनी चाहिए। धारा में बोल रहा हूं, क्या बोलना है। इसीलिए मेरे गुरुदेव ने मुर्गासन निकाला। मुर्गासन में इस प्रकार की हानियां नहीं होंगी। फिर भी अगर आपको कफ विकार रहता है तो पहले नेति क्रिया से कफ विकार को ठीक कर लीजिए। अगर इस दुनिया में तेल नीति, रबड़ नीति का प्रचार हो जाए और जल नीति के बाद नाक साफ करने का सही प्रचार हो जाए, तो दुनिया से लाखों लोग की नाक कटने से बच जाए, नाक का ऑपरेशन बच जाए, गिरती आंखों की रोशनी बच जाए, भविष्य में पार्किंसन, एल्जाइमर से बच जाए आदमी। अब बहुत सरल है। इसका नाम है अर्ध शीर्षासन, भी नाम रखा गया है। बहुत लंबी साइंस है, इसकी विधि बहुत सरल है। ऐसे हाथ कर लीजिए, थोड़ा पैर अपने स्थान पर खड़े रहिए और इस प्रकार से हाथ कर लीजिए, थोड़ा पैर फैला लीजिए। तुमको बेटा नहीं करना, बैठ जाओ। तुम्हारे पैर में जो तकलीफ है ना, उससे नुकसान हो जाएगा। अब ये नंबर 1 हो गया। अब पीछे ले जाओ, नंबर 2 ये दिखाई पड़ना चाहिए। झुको, सिर नीचे करो। 3 घुटना आगे मोड़ करके पीछे से हाथ डाल लीजिए। 4 कान पकड़ लीजिए, दिखाई पड़ रहा पूरा बेटा। 5 गिनती में, 10 गिनती में इसको आगे बढ़ाओ। 5 गिनती में उधर चलो, 5 गिनती में, 10 गिनती में रोको। उसके बाद हाथ हटाओ, वापस लौटो। 1 2 3 4 नीचे हाथ कर लो। अरे भाई जल्दी काहे करते हो, तुम पढ़ाओ हम करके दिखाओ। ध्यान में बैठेंगे नहीं। एक घर बनाऊंगा तेरे घर के सामने, झूठे सपने देख रहे हैं। सामने जो बंगला है करोड़ रुपया का है, 10 रुपए का फूल खरीदने की हिम्मत नहीं है। प्रेमिका को बेवकूफ बना रहे हैं कि एक घर बनाऊंगा तेरे घर के सामने। जमाना चला गया, सब होशियार हो गई आजकल बेटियावा भी। चलो 1 2 पीछे ले जाओ, 3 नीचे ले जाओ, 4 जल्दी मत हो, ना करो ना। देखो ध्यान से, सिर नीचे, 5 गिनती में, 10 गिनती में रोकिए। 1 सप्ताह बाद 5 गिनती फिर बढ़ा लीजिए। धीरे 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 बढ़ाइए। अब मान लो नहीं बनता आपसे तो क्या करेंगे। सिर नीचे रखिए, हाथों को खोल लीजिए, घुटने पर रखिए,
कोहनी रखिए, कोहनी, ये कोहनी, ये कान पकड़िए और घुटना आगे झुकाइए। अगर किसी कान से नहीं पकड़ पा रहे हो तो हिप ऊपर रहेगा, नितंब ऊपर रहेगा, ठीक है। घुटना बहुत सुंदर कर रहे हो। ये मुर्गा आसन, इसमें ऐसे खींचते हैं ना इस प्रकार कान को, तो यहाँ पर एक्यूप्रेशर रिफ्लेक्सोलॉजी के अनुसार से यहाँ पर ये मस्तिष्क का बिंदु है। ऐसे खींचने से मस्तिष्क को ऊर्जा पहुंचती है, इसलिए ये आसन फेमस है याददाश्त बढ़ाने में। कान खींच रहे हो ना बेटा अपने? हाँ, बस कान छोड़ दो, हाथ छोड़ दो, हैं, सीधे खड़े हो जाओ। उधर देखो, कैमरे की तरफ देखो बेटा। कितने भाग्यशाली हो, कोई पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए हो, ये लाखों लोग आपको देखेंगे धीरे धीरे। फिर पुनः एक, देखो बेटा, 2, 3, नीचे फंसाओ, 4। ये बच्चों को बताओ, इस आसन के करने से मस्तिष्क तेज होता है, बुद्धि तेज होती है और फिटनेस की पहचान भी है। अगर आपका शीर्षासन नहीं, ये नहीं बनता मुर्गा आसन या अर्ध शीर्षासन, तो आप अनफिट हैं। अगर डेली आप इसका अभ्यास करोगे शुरू से, तो कब आप बुरी प्रकार से फैल गए होने नहीं पाएगा। बहुत सुंदर। बस हाथ छोड़ो, ऊपर आओ, हाथ पकड़ो, ये पुनः 1, 2, पीछे ले जाओ, 3, नीचे से 4। नीचे दिखाई पड़ रहा पैर बेटे? ये दंडासन नहीं है। कोई भी आसन स्थिर अवस्था में लंबे समय तक करा देंगे तो आदमी परेशान हो जाएगा। फिर भी ये आसन हम लोगों के जमाने में जो बच्चे नहीं पढ़ते थे, नटखट होते थे, तो उनको मुर्गासन बना देते थे पंडित जी। पहले पंडित जी और मुंशी जी 2 होते थे। अब मैडम होती हैं, मिस होती हैं। मैडम माने, मैड माने पागल, और मैडम माने पागलम। क्या सुंदर नाम था पहले, पंडित जी, मुंशी जी, गुरु जी। किए रहो शाम तक, या तो रोग नहीं रहेगा या रोगी नहीं रहेगा। बस सीधे खड़े जाओ। ये है जो लोग शीर्षासन नहीं कर सकते, उनकी सावधानियों को नहीं पूरा कर पा रहे हैं, तो इससे भी लाभ उठा सकते हैं। ठीक, तो मैं शीर्षासन का विरोधी नहीं हूं। मेरे गुरुदेव तो 15-15 मिनट, आधा घंटे शीर्षासन कर लेते थे। पर उन्होंने बताया कि शीर्षासन से राजा से मिलने में जितना लाभ होता है, कभी राजा गुस्सा हो गया, अनमाना ढंग से मिल लिए, फिर घर नहीं पहुंचोगे, कहाँ चले जाओगे? जेल यात्रा। तो राजा से मिलने के पहले तैयारी करो। चलिए, अब आप करेंगे खड़े खड़े आसन। अब खड़े खड़े आसन कैसे करेंगे? पहला है आपका, दोनों मिलाओ, चंद्रासन। पहले देख लो बेटा, इधर आ जाए। दोनों एड़ी मिलाया, दोनों अंगूठा मिलाया, दोनों हाथों को ऐसे फंसाया, ऊपर ले जाइए, हैं? ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों ऐसे हाथ मिला सकते हैं। एक दाहिनी ओर जाइए, बहुत सुंदर। 2 बीच में आइए, 3 बाईं तरफ जाइए सरलता से, 4 बीच में आइए, 5 दाहिनी ओर, इसको पीछे कर दो, 6 बीच में,
7, 8 बीच में, 9, 10, 11, तुम उधर जाओ बेटा, 12 बीच में, बहुत सुंदर। इसका नाम है चंद्रासन। जो हमारे साइड के जितने भी एक्यू पॉइंट्स होते हैं इनमें दबाव पड़ता है। मैंने कहा था ना, योगासन अगर धीरे से किया जाए, सिस्टम से किया जाए, सावधानी से किया जाए, तो हमारा इंडियन रिफ्लेक्सोलॉजी है। चलिए अगला करिए। अगले के लिए हाथ ऐसे कर लीजिए, पढ़ हल्का सा पीछे जाइए, अगर पीछे जाना मना ना हो। 1, 2, आगे देखो, कानों से हाथ लगाए रखना, आगे झुको। 2 में जितना बन जाए, नहीं बन रहा झूला झूलो, ऊपर नहीं झूला झूलो, इनका तो बन जाता है। ऊपर झूला झूलो, ऊपर नीचे हाथों को झुलाओ, ये और ऊपर जाओ। ये देखो ध्यान से बेटा, अगर आप आगे नहीं मुड़ पा रहे हैं तो वही झूला झूलिए, फोर्स न करिए। हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि हाथों से अंगूठा पकड़ लें पैर के और नासिका धीरे धीरे घुटने पे लगे। 3, 4, बहुत सुंदर। इधर देखो बेटा, इधर देखो लल्लू, ऐसे करते ये। 5, 6, 7 और जाओ पीछे। 8, होश नहीं करना, दबाव नहीं डालना, बड़ा सहज पके से मीठा हुए। 9, 10, बस। इसका नाम है हस्तपादासन। अगर आपका पेट निकला हुआ है गणेश जी की तरह या सेमी गणेश जी की तरह, तो इसे ना करिए। डिस्क स्लिप है तो ना करिए, कमर में सूजन है तो ना करिए। अगर करने से तकलीफ होती है तो पहले सूजन ठीक करिए मैग्नेटिक सिस्टम से, सेक से, तो तब आपको करना चाहिए, फोर्स नहीं करना। लोगों का बड़ा ख्याल है कि हम अगर योगासन कर लेंगे तो वजन घट जाएगा। हमें तो कोई मिला नहीं अभी तक है। वजन घटाना है तो दोनों नाश्ते, सवेरे के नाश्ते और तीसरे पहर के नाश्ते, इनको हटा दो। गर्म पानी नींबू शहद लो, सब्जियों का सूप लो, है, पाचक जूस लो। ठंडा लगने का डर हो तो गर्म पानी में रख करके अप्रत्यक्ष रूप से इनडायरेक्टली गर्म कर लो। सतुआ घोल के ले, 1 चम्मच डालो एक पानी में, सतुआ घोल के ले। नारियल का पानी पियो, लिक्विड लो। लिक्विड में अधिक ताकत होती है। गलत प्रचार किया जा रहा है कि नाश्ता करो ठूस के। नाश्ते की हिंदी होती है जलपान, अंग्रेजी होती है ब्रेकफास्ट। हाँ, बच्चों कराओ, बच्चों का विकास काल होता है, उन्हें कराओ। जब विकास हो गया, जब बिल्डिंग बन गई, तब ईंटा नहीं चाहिए, सीमेंट चाहिए प्लास्टर के लिए। जब प्लास्टर भी लग गया तब क्या चाहिए? केवल झाड़ू चाहिए। बिल्डिंग खड़ी हो गई तब भी ईंटा का ऑर्डर दिए पड़े हो, 2 ट्रक ईंटा मंगवा लो, दाल मंगवा लो, प्रोटीन मंगा लो, कार्बोहाइड्रेट मंगा लो। वजन बढ़ना बहुत खतरनाक है। इन विदेशी अनुभव विहीन लोगों की बात मत मानो।
जल पान, जल जैसा पान करो। गाय का दूध ले सकते हो, घर का हो तो पानी मिला के लो थोड़ा सा, बाहर का हो तो पानी मिले रहता है उसमें मत मिला लीजिएगा पानी। और ठीक बात है ना। तो इसलिए मट्ठा लो, दही मत लो, दही से वजन बढ़ता है। इस मूंग का स्प्राउट ले सकते हो खूब चबा के, मूंग से वजन नहीं बढ़ता, लघु होता है। मोठ ले लो, चना से वजन बढ़ता है। चना घोड़ा खाता है जब दिन भर मेहनत करता है? मेहनत करते नहीं, अब तो टीवी भी नहीं उठ के ठीक करना, बस में बटन दबाते रहो। ऐसे थर्ड वर्ल्ड वार होगा, बटन दबेगा और सब हम लोग बैकुंठ पहुंच जाएंगे। ऊर्जा का सदुपयोग करो। तीसरे बार ऐसे ही करो। और रोटी कम, गेहूं की रोटी कम खाओ, चावल जरूर खाओ, कम खाओ। गेहूं जौ चना 1/3 1/3 1/3 खाओ, मधुमेह कंट्रोल। आजकल का आटा चला है, सारे अनाज मिला देते हैं। मशरूम खाने की बीमारी लग गई लोगों को, सोयाबीन खा रहे हैं। और पनीर, पनीर सब्जी, ऐसा गरीबों के घर में भी पनीर बन रहा है, बड़े खुश हैं, पनीर खाएंगे ताकतवर हो जाएंगे। कोई हाथी पनीर खाता है? शेर खाता है पनीर? पनीर जो ऊपर से हरी नहीं, वो हरी सब्जी नहीं है। बैंगन भी हरी सब्जी नहीं है, फूल गोभी हरी सब्जी नहीं है। जिसकी परत ऊपर से हरी नहीं, वो सब्जी हरी सब्जी नहीं है। चलो आगे चलो। हाँ, अब आप करेंगे ताड़ आसन। कैसे करेंगे? ऐसे ऐसे रख लीजिए। हाँ, ये अब पंजों का बल उड़िए, पंजा उठाइए, सॉरी एड़ी उठाइए, पंजों बल ये खींचिए, हाथों जितना खींच सकते हो, पैरों को खींचिए ऊपर की तरफ, स्पाइनल कॉर्ड को खींचिए, 5 गिनती में रुकिए, नीचे कर लीजिए, फिर खींचिए, फिर नीचे कर लीजिए, फिर खींचिए, फिर नीचे कर लीजिए, फिर खींचिए, फिर नीचे कर लीजिए। ये लीजिए आपका, कहते से लंबाई बढ़ती है। इसका नाम है ताड़ासन। ताड़ासन के बाद कौन सा आसन करेंगे? उत्कट आसन। ऐसे हाथ करिए, ये थोड़ा पैर खोल लीजिए, एक झुकिए, ऐसे करिए यूं। हाँ, इसका नाम हमने रखा है कुर्सी आसन। इसको और अंदर करो। कुर्सी में कैसे बैठते हैं? बैठे रहिए 5 साल, अगला 5 साल आवे फिर किसी को ना आने दीजिए, चाहे चल ना पाओ, उठ ना पाओ, चाहे दिमाग काम ना करता हो, पर नहीं, बैठे रहेंगे। एमएलए एमएलए एमएलए, उसका नाम है एमएलए। अरे देश फर्स्ट रखो, समाज फर्स्ट रखो, मानवता फर्स्ट रखो। बैठे रहो। 2 हाथ सीधा करो, तीन, ये बहुत सुंदर। अंदर घुटना करो, घुटना दोनों अंदर करो, ये जैसे कुर्सी में बैठते हैं ना। 4 हाथ सीधा करो, हाथ सीधा मन ऐसे। 5 ये कुर्सी बैठते हैं हाथ करते। 6 7 बहुत सुंदर। 8 9 1 2 3 4 5 10। इसका नाम है उत्कट आसन। इसका नाम हमने रखा है चेयर योगासन, कुर्सी आसन। अब बैठिए ऊंच,
स्टूल आसन। फिर करिए, एक बैठिए नीचे, स्टूल में बैठिए, बहुत सुंदर, बस बैठे रहे स्टूल में। हाथ सीधा करो, सीधा माने तुम इतना अच्छा करते हो, घबरा क्यों रहे? दो, ऊपर आ जाओ, तीन, था और ऊपर जरा सा, चार, पांच, छः, सात, जिनका ना बने टेंशन ना करें, आठ, नौ, 10। अगर जोड़ में कट की आवाज आ रही है तो आपके जोड़ों में प्राकृतिक फैट, प्राकृतिक चिकनाई घट रही है। तो मूंगफली भिगो के खाओ, भुनी मूंगफली अवॉइड करो, गरी भिगो के खाओ, अलसी भिगो दो 1 चम्मच, उसका अंकुर निकाल के खाओ। कोशिश करो आग का पका भोजन घटाओ धीरे धीरे। चलिए अब बैठिए, अब बिल्कुल जमीन आसन, आई सामने आ जाइए, एकदम बैठ जाइए, पूरा पैर, हाँ वाह, तुम घुटना ऐसे आगे करो ना बेटा, दोनों ऐसे, ये, हाँ, 2, 3, पृथ्वी आसन, पृथ्वी में बैठ गए, 4, 5, इसको चरणासन भी कहते हैं कुछ लोग, 6, 7, 8, 9, 10। बस ये आसन सबके लिए संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि हम लोग बरसों बरसों बैठते ही नहीं जमीन पर। तो न बैठने से हमारे ये जोड़, मैं तो पहले बहुत देर तक बैठ लेता था, वो एक्सीडेंट में चूंकि पैर की गुड़िया कैप, तो ये आसन करना चाहिए। इससे क्या है कि आप अपनी बचपन की औकात पर रहेंगे। कब बचपन छूट जाता है पता ही नहीं चलता है। तो अभी मेरे एक बहुत अच्छे मित्र डॉक्टर ज्ञान प्रकाश कच्छाहारी, MBBS, रिटायर CMO, इस समय 82 की उम्र है उनकी, पिथौरागढ़ में रहते हैं, कभी कानपुर में पढ़ा है। उनका फोन आ गया, बोले आनंद जी कैसे हैं? मैंने कहा बहुत अच्छे हैं, आप कैसे हैं? बोले मैं भी आनंद में हूँ। आग का पका भोजन ही नहीं देते वो। उनको मैंने बुलाया जनवरी फरवरी, मैंने कहा कानपुर में, MBBS हैं, रिटायर CMO हैं, बड़ा जड़ी बूटी का ज्ञान है उनको। तो बहुत दुनिया में अच्छे लोग हैं, एक से एक डॉक्टर योगी हैं और एक से एक योगी, बाहर से योगी अंदर से बेहोशी में भोगी। इसीलिए इस आसन को बहुत अच्छा आसन है। इस पहले हम लोग इसी आसन में खाना खाते थे, हैं? अब कुर्सियां आ गई, जंगल कट गए, सब लकड़ी आ गई फर्नीचर में। खाना कैसे खाते हैं जरा बताइए? वो ले आइए, ये हो गया, ले आइए तखत ले आइए। आज मैं आपको सिखा दूं भोजन आसन। भोजन आसन अभी और खड़े खड़े आसन है, लेकिन आ जाओ। खाना पहले कैसे खाते थे गांव में? जब बैठ के दिखाइए, हाँ ये
अब इसमें कैसे बैठते थे देखो, बाएं हाथ को ऐसे ले जाओ, आगे ले जाओ, ये जो ये हिस्सा है ना इसको टच कराओ घुटने में, ये, और इस हाथ से खाना खाते थे। हमें याद है बचपन में हम लोग खाते थे पीढ़े में बैठ करके। जरा खा के दिखाइए आप, कल्पना में रसगुल्ला खा लीजिए जिससे कि हजम हो जाए, है? ये अब एक आसन था शौच आसन, लोग भूल गए, हम लोग गांव में पहले करते थे। उसमें जो है ना इसको दबाओ, ये, और उस हाथ को मत दबाना, इसको ऐसे रखते थे, देखो याद है? हाँ हाँ, इसका नाम था हगा आसन। इस आसन में लोग हगते थे, यानी टॉयलेट क्या कहते थे, दीर्घ संका, शौच करते थे। ये आसन लोग पहले गांव में, अभी भी पता नहीं गांव में है कि नहीं, पर हमें है, आज यही करो तो अब दिखाई दो, आज जाओ, आ जाओ। क्या नाम है आपका? ये रामचंद्र जी आए अपने बेटे को लेके इलाज के लिए। ये बतावत है कि हम इस आसन में, हाँ ये, वाह वाह वाह, इनकी आ रही, देखो आ रही बेटा। ये बता रहे हैं कि आज भी हम इसी आसन में लेटरीन जाते हैं, करे करे निकलेगा नहीं अभी। ये इस आसन में हमारा बायां स्वर खुल जाता है, शौच खुल के हो जाता है। और खाते कैसे हो? हाँ हाँ, ये हाथ दबना चाहिए। देखिए रामचंद्र जी गांव से आए हैं अपने बेटे को लेकर इलाज करने के लिए, तो बताया कि अबहू हम यही आसन में हगत हैं। घबराओ नहीं, हगत से शब्द है। चलो फिर दिखा दो भाई, मजा आ गया, आनंद आ गया। ये देखो बैठे हम लोग 15 मिनट तक, मेडिटेशन भी हो रहा है, भगवान का नाम भी हो रहा है। हाँ हाँ जाओ। ओम नाथ जी कह रहे हैं इस आसन में ध्यान अच्छा लगता है। बहुत कम बैठिए। हाँ हाँ, वो तो हम लोग जो है, चलो हम तो शहर में हैं, अच्छा, हमारा घर किनारे है, अच्छा, तालाब है, तो अपने सवेरे वहाँ निकल जाओ। हाँ तो चलो, कहानी में हो क्या सारे? यस, लेट जाओ बेटा, लेट जाओ। ये जो खड़े खड़े आसन है ना, चंद्रासन, हस्तपादासन, ताड़ासन, और ये आपका ये कौन सा अगला है, उत्कट आसन, ऐसे 6-7 आसन है बहुत सरल। इन आसनों को बहानेबाजी नहीं चलेगी। घर में आजकल मेहमान आ गए हैं तो जगह नहीं आए, खड़े खड़े कर लो। आपका निश्चय दृढ़ होना चाहिए कि जिस दिन हम योगासन नहीं करेंगे, प्राणायाम नहीं करेंगे, ध्यान नहीं करेंगे, उस दिन भोजन नहीं करेंगे, केवल जल पे रहेंगे। देखिए आप कर लेंगे। बहुत से लोग जो बड़े दृढ़ निश्चयी होते हैं वो 5-5 बार नमाज पढ़ते हैं और वो भरी ट्रेन में जगह निकाल लेते हैं। तो इसलिए आपका जब दृढ़ निश्चय होगा तभी संकल्प आप करेंगे। ऐसे हाथ कर लो, दोनों पैर मोड़ लो, आपस में फैलाओ, करो। केवल यही आसन आप आसन के पहले कर लो, बाद में कर लो। इसी आसन को गहराई में बदल सकते हो। देखो श्वास ऐसे करो, श्वास भरते हुए दाईं तरफ ले जाओ, श्वास छोड़ते हुए बाईं तरफ आओ। अब किंग क्वीन एक्सरसाइज में भी आप प्राणायाम कर सकते हो। श्वास निकालते हुए दाईं तरफ, भरते हुए बाईं तरफ, करो करो बेटा। हाँ, भरते हुए, निकालते हुए दाईं तरफ। ये नई चीज है कि नहीं? इसी में आप पूर्ण प्राणायाम कर सकते हो। वन साइड में भरते हुए आइए, दूसरे साइड में रोक लीजिए,
तीसरे में निकालते हुए आइए, चौथे में बाहर रोकिए। कितना बढ़िया है। यानी योगासन में ही पूरक रेचक कर लिया, अनुलोम विलोम कर लिया, और इसी में 4 भागों में कर लिया तो पूर्ण प्राणायाम हो गया। पूरक, कुंभक, रेचक, शून्यक। भरते हुए आइए और रोके हुए जाइए, निकालते हुए आइए, अब बाहर रोके हुए जाइए। एक ही प्राण, एक ही किंग और क्वीन से परम कल्याण हो सकता है। जैसे भोजन नहीं छूटने पाता, ऐसे ही योगासन नहीं छूटना चाहिए। बहुत सुंदर। बस अब क्वीन एक्सरसाइज करिए। दोनों पैरों को मिला लीजिए। उधर जाइए, पहले दाएं तरफ जाइए, अब बाएं तरफ देखिए। एक श्वास भरते हुए आइए, 2 निकालते हुए जाइए, 3 भरते हुए आइए, 4 निकालते हुए जाइए, भरते हुए आइए, रोके हुए जाइए, निकालते हुए आइए, बाहर रोकते हुए जाइए। 4 भागों में कर लिया। आपकी करते जाइए, भरते हुए आइए, अंदर रोकते हुए जाइए, बाहर निकालते हुए आइए, बाहर रोके हुए जाइए। पहली बात सुन रही ना थे? लो, प्राणायाम भी हो गया। 5-10 मिनट में आपकी बॉडी एनर्जाइट हो जाएगी। ये पूजा पाठ नहीं है कि पंडित जी जाप करें तुम घटतौली पाप और मिलावट करते रहो। सब बेवकूफ बनाया जा रहा है। साधना स्वयं करोगे तब आपको भगवान की कृपा मिलेगी, भगवान का दर्शन होगा, भगवान आपके कुकर्मों के फलों को हल्का कर देंगे। बहुत अच्छा। चलिए, मत्स्य विश्राम कर लीजिए और ऊपर जाइए। कभी कभी इस व्यायाम में भी हमारी नसें, मसल्स करो करो ये बस 4-5 आसन पेट के बल के हैं, 4-5 आसन पीठ के बल के हैं, 4-5 आसन बैठ करके हैं, 4-5 आसन खड़े होकर के हैं, 1 आसन मिनिमम उल्टा होकर के हैं। तो 16 आसन से 24 आसन तक सब आधा घंटे में हो जाते हैं अगर आपका अभ्यास जाए। ये आसन बहुत अच्छी चीज है। ये हमारे देश की, भारतीय मुनियों की, सनातन मुनियों की अप्रत्यक्ष रूप से इनडायरेक्टली एक्यूप्रेशर रिफ्लेक्सोलॉजी है। बड़ी गहरी खोज है हमारे देश की। शवासन, पड़े पड़े ओम ध्वनि, श्वास को भरिए। ओम, हाथ जोड़ सकते हैं।
आज हम लोगों ने बहुत महत्वपूर्ण, सबसे पहले अर्ध शीर्षासन किया, जो बुद्धि विकासक भी है, फिटनेस की पहचान भी है, जिसको सामान्य भाषा में मुर्गासन कहते हैं। उसके बाद हम लोगों ने खड़े खड़े चंद्रासन किया, फिर हस्तपादासन किया, उसके बाद आपने ताड़ासन किया, फिर उसके बाद आपने उत्कटासन किया। ऐसे ही 4-5 आसन हैं। एक होता है गरुड़ आसन, बहुत लाभकारी है। तो हम लोग उसके बाद किंग क्वीन किया। ये परेशान न होइए कि कल वाले नहीं दोहराए, अरे 5, 6, 7 आसन भी ठीक से कर लो और किंग क्वीन को भूलो नहीं। आप देखिए आपका बॉडी बहुत एडजस्ट हो जाएगा। चलिए हम लोग कल फिर मिलेंगे, कुछ पुराना दोहराएंगे, कुछ नया सीखेंगे। धन्यवाद, शुभकामनाएं, आशीर्वाद।